आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम YouTube पे अब डेटा एनालिसिस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको बताएंगे डेटा एनालिसिस क्यों जरूरी होता है और साथ ही साथ डेटा एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से आप डेटा एनालिसिस को सीख सकते हैं और इसको सीखने की एक राइट प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी राइट प्रोसेस नहीं जानते हैं तो गलत तरीके से इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं और बाद में उनको जॉब नहीं मिलती है। तो इसके लिए मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप सीखेंगे डेटा एनालिसिस क्या होता है। फर्स्ट अगर आप देखें तो डेटा एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में आप 6 बेसिक स्टेप्स करते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि ये स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप अगर आप यहाँ से बात करें, अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। क्योंकि आप कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो एनालिसिस बिजनेस की प्रॉब्लम्स को देकर या बिजनेस को आपको एक टास्क मिलेगा, उस टास्क से रिलेटेड आपको यहाँ से एनालिसिस करना होता है। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइक मैं गूगल की केस स्टडी देख रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे एक साइक्लिस्टिक के नाम से गूगल ने एक बहुत अच्छी केस स्टडी दे रखी है। तो अगर आप देखिए यहाँ पर एक बिजनेस टास्क है, बहुत अच्छा से इन्होंने बिजनेस टास्क दे रखा है, एनालाइजिंग द कंपनीज हिस्टोरिकल बाइक ट्रिप टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इनटू हाउ एनुअल यूजर एंड कैजुअल राइडर्स आर यूज साइक्लिस्टिक बाइक डिफरेंटली। मतलब ये जानना चाहते हैं इस टास्क के थ्रू कि कैसे इनके जो यूजर है, मेंबर्स और कैजुअल राइडर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है यहाँ पर। तो ये एक बिजनेस टास्क होता है। इस टास्क को समझने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट करना होता है वो करना होता है कि आपको अपना डेटा कलेक्ट करना है। अब डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मोस्ट कॉमन तरीके से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो या तो किसी वेबसाइट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, या हो सकता है आप किसी ऐप के थ्रू कलेक्ट करते हैं, हो सकता है आपने वेब से स्क्रैप कर लिया डेटा। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम में और वहां पे भी आप देख सकते हैं कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। पाइथन और ब्यूटीफुल सूप के थ्रू आप यहाँ पे अपनी स्क्रैपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अपने सर्वर या ईआरपी सिस्टम से भी डेटा कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा सर्विस भी होते हैं कंपनीज में बहुत सारे, वहां से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि बिजनेस की नीड क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं। द थर्ड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डेटा क्लीनिंग। जब भी आप कोई रो डेटा में काम कर रहे होते हैं तो ये चीज समझने वाली बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा क्लीन फॉर्म में नहीं आएगा। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक अपना टास्क लिखा हुआ है। मैं एक ऐप से एक बजट यहाँ पे डेटा डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं पावर क्वेरी के थ्रू यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए आप ये डेटा यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा रो फॉर्म में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खराब फॉर्म होती है ये। यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी सारी रोज मिसिंग है, तो इस डेटा को मुझे क्लीन करना होगा। अब क्लीनिंग के बहुत सारे टूल होते हैं, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ पावर क्वेरी को, क्योंकि पावर क्वेरी इज अ वेरी ग्रेट टूल। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पहली 3 रोज मेरे काम की नहीं है, तो मैं इस रोज को रिमूव कर दूंगा। रिमूव करेंगे टॉप रोज, और यहाँ पे अगर आप देखिए इसको रिमूव करने के लिए मैंने 3 रोज रिमूव कर दिए, ओके प्रेस कर दिया। तो पावर क्वेरी क्यों मैं ज्यादा यूज करता हूँ, इसका मेन चीज है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर क्वेरी में जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए कोड भी जनरेट होता है। तो जहां पे कोड जनरेट हो रहा है, मैं अगर एक सिमिलर टास्क दोबारा कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे कोड, क्योंकि पहले से जनरेट हो रखा है, तो मैं वहां पेस्ट कर दूंगा उसको। जैसे आप इस कोड को दूसरी जगह पर पेस्ट कर देंगे तो आपको एक जैसा काम बार बार नहीं करना होता। इसलिए पावर क्वेरी ज्यादा प्रेफर करता हूँ इस टास्क के लिए। डेटा क्लीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और डेटा क्लीनिंग के बहुत सारे टूल आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पावर क्वेरी एक टूल होता है। पाइथन में आप रिजेक्ट्स या पांडास के साथ ही काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सेल फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं। और डेटा में क्लीनिंग क्या करनी होती है, अगर आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके टास्क होते हैं उसमें हो सकता है आपको इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट दिखाई दे जाए। जैसे मेरे केस में मैंने अभी आपको दिखाया था, डेटा में ऐसा हो सकता है कि कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हो, नल वैल्यूज हो, कभी कभी आपका डेटा टाइप गलत हो जाता है। तो ये सारी की सारी क्लीनिंग टास्क होती है। जैसे आप अपनी डेटा को क्लीन कर देते हैं उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप डेटा में होता है विच इज कॉल्ड फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई डेटा बना रहे हैं तो डेटा के एग्जिस्टिंग कॉलम से कुछ नए फीचर्स को बनाना। जैसे मैंने आपकी यहाँ पर एक फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रखी है यूजिंग पाइथन। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये पाइथन के थ्रू एक डेटा को एनालाइज किया गया है और यहाँ पे मैंने कुछ फीचर इंजीनियरिंग के टास्क भी करे। जैसे अगर आप देखिए तो मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम से कुछ कॉलम्स यहाँ से डिराइव करे, जैसे पाइथन का कॉलम, आर का कॉलम, स्पार्क का, एडब्ल्यूएस और एक्सेल का। मेरे डेटा में सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था और मैंने इस डिस्क्रिप्शन की मदद से आप देखें यहाँ पे 5 नए कॉलम जनरेट कर लिए, जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक पाइथन का है, आर है, स्पार्क है, एडब्ल्यूएस और एक्सेल। तो फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली आपकी कब काम आती है, जब भी आप कोई भी अपने डेटा में
नए फीचर्स, कैटेगरिकल फीचर्स अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है और आप चाह रहे हो उससे हम नया फीचर्स निकाल लें, साथ ही साथ आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, तो वहां पे फीचर इंजीनियरिंग इज वेरी मच हेल्पफुल। फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद आपका दूसरा काम होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जब आप डेटा से रिलेटेड गाइस काम करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि डेटा में आपको मोस्ट कॉमन एनालिसिस होते हैं यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और इसके अलावा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अगर आप देखिए यूनिवेरिएट का मतलब होता है आप एक एक फीचर को एनालाइज करते हुए जाएंगे। मैंने एक डेटा ईडीए के थ्रू यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एनालाइज कर रखा है, आपको दिखाता हूँ ईडीए के थ्रू। अगर आप कोई डेटा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने आर में एक बहुत अच्छा डेटा आपके लिए एनालाइज करा हुआ है। तो आप देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ से अपने कस्टमर्स फीचर्स, इसके अलावा आप यहाँ से अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर लिखते हैं। आप जब भी कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपको कभी कभी एनालिसिस करते हुए कुछ चार्ट्स बनाने होते हैं, सच एस मैंने यहाँ एक बॉक्स प्लॉट डिजाइन किया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कभी कभी आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करने होते हैं जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। इसके अलावा आप नीचे जाए तो थोड़ा काउंट प्लॉट्स आपको कभी कभी बनाने होते हैं। तो ये होते हैं आपके सारे के सारे कैटेगरिकल फीचर। आप देखेंगे यहाँ पे बाईवेरिएट एनालिसिस हो रखा है, जहां पे आप देखेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस में मैंने आपको दिखा भी रखा है कि आप स्कैटर प्लॉट या बार प्लॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया है जो टोटल परचेज और टोटल इनकम के बीच में डिफरेंसेस दिखा रहा है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप दिखाएगा। साथ ही साथ इसके लिए कोरिलेशंस भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एनालाइज करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका ईडीए। ईडीए करने के लिए अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट टूल आपका होता है वो पाइथन और आर, दीज टू आर बेस्ट टूल्स। मैंने जैसे आपको दिखाया, मैंने अपना डेटा जो ईडीए परफॉर्म कर रखा है वो परफॉर्म कर रखा है आपका पाइथन के थ्रू और आर के थ्रू। यही डेटा मैंने पाइथन के थ्रू भी किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पाइथन के थ्रू भी यहाँ पर कुछ डेटा को एनालाइज किया गया है, आर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मतलब वट एवर टूल यू हैव यू कैन एनालाइज। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ काउंट प्लॉट्स बनाए हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो मैंने यहाँ पे कुछ हिस्टोग्राम्स भी बना रखे हैं जो कि आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस में कंटिन्यूअस डेटा पे बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाए तो इसके अलावा मैंने एक बॉक्स प्लॉट बना रखा है जो आपको 5 नंबर समरी देता है। स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। तो आप देखेंगे ये एक बहुत बेहतरीन ईडीए परफॉर्म करने के टूल्स होते हैं। तो आपने अब यहाँ पे अपना डेटा क्लीन भी कर लिया, फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म कर ली, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर लिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है कि आपको विजुअलाइज करना है डेटा। देखिए गाइस, आपने कितना भी अच्छा डेटा एनालाइज किया हो, लास्ट में आपको जो डेटा प्रेजेंट करना होता है वो स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करना होता है। मतलब हो सकता है आपकी कंपनी में वो डेटा आपके मैनेजर को रिप्रेजेंट किया जाए, हो सकता है डायरेक्टरेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाए, हो सकता है आपको कंपनी के सीईओ को प्रेजेंटेशन देनी है। सो मोस्टली ये ज्यादातर जो लोग होते हैं जो हाई पोस्ट पे होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच टेक्निकल। तो यहाँ पे डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स बनाने से आप अपने डेटा को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं भी आपका एक वेबसाइट में टैबलू के डैशबोर्ड देख रहा था, तो कुछ इस तरह से आप एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। जैसे एक बहुत अमेजिंग सा डैशबोर्ड बनाया गया है जिसमें आपका सेंसस एंगेजमेंट नेविगेटर यूएस की एक सेंसस से रिलेटेड एक डैशबोर्ड बनाया गया है। आप देखेंगे इसमें बहुत कमाल के फीचर्स है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर स्टेट डैशबोर्ड पे कोई क्लिक कर रहा है तो उसको स्टेट से रिलेटेड डैशबोर्ड्स दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें इससे रिलेटेड कुछ फिगर्स आपको दिखा रहे हैं इंटरैक्टिव तरीके से। देखिए मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप देखेंगे इंटरैक्टिव तरीके से आपका डेटा दिखा रहा होगा। तो दीज आर कॉल्ड डैशबोर्ड। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक बहुत बढ़िया डैशबोर्ड आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैबलू और विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई। तो डेटा एनालिसिस प्रोसेस में मैंने आपको बताया गया इसकी आप 6 स्टेप्स यहाँ से परफॉर्म करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है, डेटा कलेक्ट करेंगे, इसके बाद डेटा आपको क्लीन वगैरह करना होगा, फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करना होगा, ईडीए, और साथ ही साथ लास्ट में आपको डेटा विजुअलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं समझ सकता हूँ हमें हमारे पास टाइम का थोड़ा सा गैप है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। बट मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाऊं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने क्वेश्चन अगर आपको पूछने तो यहाँ पे हम नीचे अपना नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप में से कोई भी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, किस तरह से आप अपना रोड मैप बना सकते हैं, लर्निंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज कहाँ से डाउनलोड होगी, कुछ भी आपके क्वेश्चन होंगे तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे ब्रिलियंट मेकर्स ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।